अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी चीज़ों की जिन्हें आपने अपनी लाइफ से लेट गो करना है। तो क्यों लेट गो करना है ये भी साथ आपको बताया जाएगा जी। एंड बिलीव मी, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाएगी। आप मुझे दुआएं देंगे कि हम तो भाई हवाओं में उड़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो है कंट्रोल करना। खुद को दूसरों के हाथों कंट्रोल करवाना और दूसरों को खुद से कंट्रोल करना, दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। ख्वाह वो आपके पेरेंट्स हों, ख्वाह वो आपका स्पाउस हो, ख्वाह वो आपके बच्चे हों और ख्वाह वो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हों। आप किसी भी रिश्ते में हैं, अगर आप दूसरे को कंट्रोल करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप खुद दूसरों के हाथों कंट्रोल हो रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। आज से ही कंट्रोल करना बंद कर दें, दूसरे पर्सन को आज़ाद कर दें। नज़र रखना और कंट्रोल करने में फ़र्क है। नज़र रखना, जैसे आपके बच्चे हैं, आप उनकी हैबिट्स पे या उनके कामों पे नज़र तो रखनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही वो आपके अकॉर्डिंग पहने, आपके अकॉर्डिंग खाएं, आपके अकॉर्डिंग सोएं जागें, जो आप चाहती हैं बिल्कुल आपकी डिटो कॉपी बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, उसको ग्रूम करने दें, उसको अपने लाइक और डिसलाइक डेवलप करने दें, उसको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट करने दें। जब आप किसी के हाथों कंट्रोल होते हैं या कोई आपको कंट्रोल करता है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो ही वो एक पर्सन उसमें से आउट होता है तो दूसरा पर्सन बिल्कुल ही ज़मीन पे गिर जाता है। सो कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी बैड हैबिट। सो आज से ही आपने कंट्रोल करना बंद करना है और ना ही कंट्रोल किसी को करने देना है। सो हमारा नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है हमारा अटैचमेंट टू द पास्ट। कुछ लोग अपने पास्ट के साथ इतने अटैच होते हैं कि उनको अपना प्रेजेंट और फ्यूचर की परवाह ही नहीं होती। चलें, फ्यूचर की परवाह तो ना करें, लेकिन अपने प्रेजेंट में रहना सीखें। पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसको वो लेके ही रोज़ घसीटते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम, और वो अपने प्रेजेंट की खुशियों को एंजॉय ही नहीं कर पाते और टोटली अपनी लाइफ को एक्सपॉइल कर देते हैं। सो आपने आज से ही कोशिश करनी है अपने प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदा रहने की। जो आपके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं उसको एंजॉय करें, उसकी तरफ फोकस करें, बजाय पास्ट में क्या हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था। अब मैं इसके आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, वो पास्ट में किसी अच्छी सीट पे, एक अच्छे ओहदे पे था। अनफॉर्चुनेटली उससे वो ओहदा चला गया या कुछ भी हो गया, मिसहैप हुआ, उसकी लाइफ थोड़ी डाउन हो गई, तो अब वो उसी एक फेज़ में ज़िंदगी भर बैठा रहे कि नहीं वो ये था, वो था, वो सीट के ये मज़े थे। हर जगह के अपने मज़े होते हैं। अगर आप थोड़े ऊंचे हैं तब भी, अगर आप थोड़े डाउनफॉल में हैं तब भी, हर चीज़ के एक अपने ड्रॉबैक और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सो उन चीज़ों को वहीं तक रखें। मेमोरीज़ को कभी कभी रिकॉल करना तो ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन 24/7 उनके साथ अटैच्ड हो जाना, उनसे निकलना ही नहीं, या मैं तो इसी कप में पीऊँगा, मैं तो पास्ट से यही चीज़ करता आ रहा हूँ, या पास्ट में एक बैड इंसिडेंट हुआ तो मैं बस उसी के साथ स्टक हो जाऊँ, तो स्टक होना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में उसको प्रेजेंटली इंजॉय करना है। सो बी लिव इन योर प्रेजेंट, पास्ट को टोटली लेट गो कर दे। नंबर 3 पे है जी, स्टॉप टू प्लीज़ एवरीवन। आज से ही आपने एक काम करना है, खुद को खुश रखने की कोशिश करनी है। दूसरों को 24 घंटे खुश रखना बंद कर दें। दूसरे सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ होते हैं, अपना मतलब निकल गया तो वो गए। अगर आप 24/7 दूसरों को खुश रखती रहेंगी तो अपनी खुशी के बारे में आप कब सोचेंगी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो कि दूसरों के बच्चों के खातिर अपने बच्चों को निगलेक्ट कर देती हैं, दूसरी सारे ससुराल को खुश रखने के चक्कर में अपने शोहर को निगलेक्ट कर देती हैं। तो बहन, अपने सुकून का पहले सोचो, बाद में दूसरों का सोचना। अगर आपके पास टाइम है, आप साथ कंफर्टेबली उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर्टेसी में कर दें, लेकिन कर्टेसी के चक्कर में इतना भी ना लेट डाउन हो जाए कि अगला आपको बिल्कुल ही डोरमैट समझना शुरू कर दे। सो फर्स्ट टू ईजी वे मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरों को नहीं खुश रखना, अपनी खुशी का ख्याल रखना है। अपने घर का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने शोहर का सोचें, फिर बाकी दूसरे लोग आते हैं। नंबर 4 पे आता है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ओपिनियन। कुछ लोगों को इतनी बुरी आदत होती है, अपने छोटी से छोटे मामले से लेकर बड़े से बड़े अहम फैसले तक दूसरों पर डिपेंड करते हैं। आपने कोई कपड़े पहने हैं, आपका दिल खुश है, लेकिन बाहर से किसी बंदे ने जेलस होकर दिल से कह दिया होगा कि नहीं ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली आपको डिग्रेड करवाने के चक्कर में होते हैं। आपने उसके कहने में आके आपने वो कपड़े चेंज कर लिए। कितने आप बड़े बेवकूफ़ हैं। आपने दूसरों की बातों से कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होना। नंबर 5 पे आता है, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। दूसरों के लाल मुंह देखकर अपना मुंह लाल कभी मत करें।
ये कहावत उर्दू की बिल्कुल दुरुस्त है। इसको जब आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ के लिए, तो आप खुद को बिला वजह परेशान रखते हैं। ना सिर्फ आप खुद परेशान होते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी टेंस बना देते हैं। आप अपने बच्चों को भी परेशान करते हैं, आप अपनी वजह से फिर दूसरे स्पाउस को भी परेशान करते हैं, इन लॉज के लिए भी मसले क्रिएट करते हैं। समहाउ आप अपने इर्द गिर्द ही एक अजीब सा जाल बुन लेते हैं। सो कभी भी अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर ना करें। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास थोड़ी कंपैरेटिवली इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको भी अच्छी देगा। मेहनत करें, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, किसी मुकाम पे पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत करें, लेकिन ख़ुद को बिला वजह अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपनी ज़िंदगी को दूसरों लोगों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। आप बिलीव करें, आपकी लाइफ इतनी पुरसुकून हो जाएगी ना, आप जब अपने ऊपर सिर्फ फोकस करेंगे तो। नंबर 6 पे आपने जो चीज़ अपनी लाइफ में से लेट गो करनी है वो है फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग इतने अच्छे क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं लेकिन काम को करते ही नहीं हैं। बहुत अच्छे बिजनेस माइंड हो सकते हैं लेकिन काम स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ फियर ऑफ फेलियर की वजह से। लोग क्या कहेंगे और अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मेरे पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसकी वजह से अपने बड़े बड़े ख्वाब पूरे नहीं करते और उनको अधूरा छोड़ के ऐसे ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सो आपने अपनी लाइफ में से इस फियर को ख़त्म करना है बिल्कुल। जैसे दुनिया तो देख ही नहीं रही ना, सब इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो बिल्कुल गोभी के फूल हो गए हैं और आपको तो गूंगे बहरे हो जाने, बिल्कुल उनकी तरफ फोकस ही नहीं करना। आपने टोटल फोकस अपने काम की तरफ करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो आपने उस लर्निंग पे फोकस करने हैं, फियर ऑफ फेलियर को अंदर से निकाल देना है। आप जॉब करना चाहती हैं, आप जॉब के लिए ट्राई करें, एक जगह नहीं पसंद आती दूसरी जगह चली जाएं, तीसरी जगह चली जाएं। इसी तरह अगर आप कुकिंग करना जानती हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं ओपन कर सकती, तो आप उसे स्टार्ट में किसी छोटे से पैमाने पर स्टार्ट कर दें। वर्क फ्रॉम होम लाइक आप फूड पांडा पे सेल करना शुरू कर दें, कोई भी अपने घर या करीबी स्टॉल लगा लें, कोई भी वीकेंड टाइप का स्टॉल लगा लें। आप किसी ना किसी तरीके से अपनी सर्विसेज को देना शुरू कर दें। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं अब इस काम में माहिर होती जा रही हूँ, प्रोफेशनलिज्म को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा, तो देन आप उसको बड़े पैमाने पर ले जाएं। सो आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपने कोई ना कोई पहले प्लान्स बनाने हैं, अपने उससे रेलिवेंट फील्ड के लोगों को देखना है, जांचना है, उसका थोड़ा तजर्बा हासिल करना है, उसके बाद उस काम को शुरू करें। लेकिन ऐसे बहुत से काम होंगे जिनके आपको इर्द गिर्द लोग नहीं मिलेंगे, आप ही वो फर्स्ट टाइम पर्सन होंगे जो शुरू कर रहे होंगे। आपने फिर भी इस फियर को अंदर में नहीं रखना, इस फियर को निकाल के बाहर फेंक के और पूरे अज़्म के साथ काम को शुरू ज़रूर करना है। कामयाबी नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सी फील्ड बेहतर है, कौन सी फील्ड बेहतर नहीं है, हमने किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन तो वो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन आपने पूरे अज़्म के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम को ज़रूर करना है और लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। जो हंस रहे होते हैं वो बेसिकली आपको लाइफ में पीछे देखना चाहते हैं, वो जेलस हो रहे होते हैं आपसे। आपने इस बात को समझना है कि लास्ट नंबर 7 पे जिस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो है अनरियलिस्टिक। जो आप माइंड बना लेती हैं ना, एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं, उसको आपने नहीं करना। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया को देखते हुए अपने स्पाउस से बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से कपल्स दिखा रहे होंगे व्लॉगिंग में, ब्लॉगिंग में, कि इसके अलावा आप जब स्क्रॉल करती हैं मुख्तलिफ चैनल्स को देखती हैं या फेसबुक को देखती हैं, इंस्टा पे देखती हैं कि वो कपल्स में बड़ा रोमांटिक सीन दिखा रहे होते हैं, या वो कैंडल लाइट डिनर दिखा रहे होते हैं, वो फ्लावर्स दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा शॉपिंग करवा रहे होते हैं। सेम वही अनरियलिस्टिक चीज़ें आप अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देती हैं, जबकि रियल लाइफ तो इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। उन लोगों की भी रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो सब कुछ पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, बेसिकली वो बहुत से घर स्पॉइल कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो रियल लाइफ और वो जो ड्रामेटिक सी सोशल लाइफ, सोशल मीडिया वाली बेसिकली लाइफ आपको दिखाई जा रही होती है, उससे टोटली ही डिफरेंट होती है। स्पाउस में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में अनरियलिस्टिक अप्रोचेस नहीं रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई ना कोई, आप अगर पर आर्ट्स से ही हैं लेकिन आप डॉक्टर बनने के ख्वाब सोचने बैठ जाएं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको उसी डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत होती है। हाँ, उसके लिए आप मुख्तलिफ बेबी स्टेप्स तो ज़रूर स्टार्ट में लेंगे। आपने स्टेप 1 बाय 1 आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं
मैं तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग की तो अलिफ बे आती कोई नहीं है, ना ही मेरे इसके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ही मैं इसमें महारत हासिल करना चाहती हूँ, ना ही इससे मुतल्लिक मैं कोई कोर्सेज़ लेना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, एक दिन होगा तो मेरी बहुत बड़ी ये जागीर होगी या मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगी। ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ों को माइंड में ना लाएं, स्पेशली ये ड्रामाज और सोशल मीडियाज़ को देखते कि जो लड़कियाँ अपना माइंडसेट बना लेती हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सो आपने इस डायरेक्शन में ही नहीं जाना, बल्कि ऐसी रियलिस्टिक अप्रोच को रखना है। आपने अपने बेसिकली माइंड और सोल को रिलैक्स रखते हुए अपने घर का माहौल अच्छा रखना है। ऐसे गोल्स रखें, गोल्स ज़रूर बनाएं जो रियलिस्टिक हों। फॉर एग्जांपल, आपने अपने और अपने स्पाउस के दरमियान किस तरह से को स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर करना है, इसके ऊपर काम करना है। या मैंने अपने बच्चे को इस साल अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए उस पर एफर्ट करनी है, अपने बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग किस तरीके से करनी है, इसके ऊपर ये रियलिस्टिक गोल्स हैं, इनके ऊपर काम करें। या मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैंने कौन से स्टेप्स लेने हैं, या मैंने कोई भी काम को जॉब करनी है तो उसके लिए मेरे पास कौन से बेसिक स्किल्स होने चाहिए, ऑनलाइन काम करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। सो आपको उम्मीद है इन 7 चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ऐसी कौन सी 7 ऐसी नेगेटिव चीज़ें जिनको आपने अपनी लाइफ से टोटली निकाल के बाहर फेंक देना है। बिलीव मी, इसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक सुकून आ जाएगा और आपका फोकस भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक तो फिर बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।